हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा और हम फाइनली आज दोबारा बात करने वाले हैं बिग बॉस 19 के बारे में। बिकॉज भाई ये वाला सीजन उम्मीद से कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है और ये पिछला वाला वीक तो सॉलिड धमाकेदार गया है। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट इन डिटेल्स। सबसे पहले तो घर में वो पूरा पार्टीज वाला जो कैप्टनसी टास्क था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इट वाज सो मच फन व्हाइल एवरीबॉडी वाज डांसिंग एंड एंजॉयिंग। मैं सिर्फ एक ही चीज नोटिस कर रही थी, ऑफ कोर्स अमाल और तान्या को। इन दोनों का मुझे समझ नहीं आता। वैसे अमाल तान्या को दोस्त बोलता है बट उसके मुंह पे अच्छा है, लेकिन बाकी सबसे उसकी बुराई करता है। और तान्या बिल्कुल एक सबमिसिव बहू वाले कैरेक्टर में है उसके साथ। एक तरफ अमाल कहता है कि नहीं, आई एम नेवर गोइंग टू डेट हर, नो यू, शी इज नॉट माय टाइप, और फिर उसके सामने उसको सॉलिड मिक्स सिग्नल्स देता है, उसके साथ अजीब सा डांस करता है। I don't know what's wrong with him. घर में सारे लोग अभिषेक और अशनूर को लिंक करते हैं, लेकिन did you notice how they were dancing with their own freaking group? और तान्या का सिर्फ इतना सा ही प्रॉब्लम नहीं है। It's not only the dance. It's the fact कि मैं घर में सबको गरम गरम रोटियां बना के खिलाऊंगी। जीशान जी, आप मेरे भाई और मुझे पता है मैं आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। मुझे पता है आप बोलोगे नहीं, बट मैं हूँ आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे पता है। फिर अमाल को बोलती है कि अमाल रुक जा, मैं तेरे को स्टोरी सुनाती हूँ, मैं ही तेरे को सब कुछ समझा सकती हूँ, तुझे और कोई कन्विंस नहीं कर सकता, कंसोल नहीं कर सकता, रुक मैं तेरे को ना एक स्टोरी सुनाती हूँ। बाद में फरहाना को बोल रही है कि फरहाना मुझे पता है यार तू मेरे से ही लड़ेगी, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत पसंद है यार, मुझे पता है तू मेरे को घसीटेगी लड़ाई में, और फिर पता है तुझे अमाल आ जाएगा मुझे बचाने के लिए। मैं चाहती नहीं तुम सब में लड़ाई हो यार। चुप, बिल्कुल चुप। क्या लड़की है भाई, ये मेरे को आज तक समझ ही नहीं आया कि ये कौन सी ट्रिप है लाइफ में। आई डोंट नो, बट आई हैव अ फीलिंग कि ये अमाल और तान्या वाला सीन ना इट्स नॉट गोइंग टू एंड वेल, क्योंकि रहे हैं भाई मेरे सेवरल एक्सपीरियंसेस और मैंने देखा है ऐसी तान्या जैसी लड़कियों को रियल लाइफ में, एंड इट डज गेट मेसी लेटर। एनीवेज, फिर उस टास्क के लास्ट वाले राउंड में हुआ वो बसीर, आवेज और अमाल वाला सीन, और पर्सनली मेरे को लगता है कि भाई ये तो ना मैक्स लिमिट थी। यहाँ तो आवेज को एक्चुअली अपना स्टैंड लेना चाहिए था, अपना नहीं लेना था तो एटलीस्ट नगमा का और अपनी फैमिली का लेना था कि भाई उनपे क्या इंपैक्ट पड़ेगा बाहर। बट आई डोंट नो व्हाई ही लेट्स एवरीथिंग गो। रादर आई वाज रियली इंप्रेस्ड विद प्रणीत कि भाई उसने अपना स्टैंड लिया वो पूरी जादू वाली बात पे कि भाई तू किसको बोल रहा है बातें इधर की उधर कर रहा है। वो गया कन्फ्रंट करने उसको अमाल को कि नहीं भाई तू नहीं बोल सकता है, तू बुली मत कर यहाँ पे मेरे को। और अमाल की तो भाई क्या ही बोले, वो पिछले पूरे एक डेढ़ हफ्ते 10 दिन से तो बहुत ज्यादा ही नेगेटिव दिख रहा है यार। अगर आप भी इस चीज से एग्री करते हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना अपना ओपिनियन। नेहल ने एक्चुअली सरप्राइजिंगली बहुत सॉलिड फ्लिप मारा है यार। वो ये सीक्रेट रूम के बाद मुझे एक्चुअली ज्यादा अच्छी लगने लग गई है। ऑल्दो आई डू अग्री कि उसके आने से कोई हंगामा नहीं हुआ, उसने किसी से जाकर लड़ाइयां नहीं की या फिर किसी की बैंड नहीं बजाई, किसी को कॉल आउट नहीं किया है सच। बट आई थिंक अगर वो चेंजेस लाना चाह रही है एंड शी वांट्स टू बी अ बेटर पर्सन एंड प्ले द गेम डिफरेंटली, तो आई थिंक वी शुड गिव हर द बेनिफिट ऑफ डाउट। इंटरनेट पे लोग बोल रहे थे कि भाई इट्स अ चांस वेस्टेड, ये तो कुछ कर ही नहीं रही है, क्यों ही लेके आए इसको वापस। बट मेरे को लगता है वो ऐसे धीरे धीरे ना सिचुएशंस पर लोगों को सीक्रेट्स बताएगी जहां एक्चुअली इंपैक्ट हो उस चीज का। बाकी लेट्स सी क्या कितना जेन्युइन है भाई, एक आध हफ्ते में पता लग ही जाएगा। सो इसके बाद आवेज ने ना बहुत आराम से अमाल को बोला कि तेरे साइड वाले जो लोग हैं ना वो तुझे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, व्हिच इज एक्चुअली ट्रू। वसीर एंड शहबाज मेजरली, पहले मेरे को लगता था जीशान जी मैनिपुलेट करते हैं, बट अपेरेंटली मेरे को उतने अब वो बुरे नहीं लगते जितने वो डे 1 लगते थे। इट्स डेफिनेटली गॉटन बेटर और एक्चुअली उनके स्टैंसेस काफी बेटर और वैलिड होते हैं। मुझे लगता है अमाल कभी कभी फिर भी इतना ज्यादा एजिटेट नहीं होता है जितना बसीर और शहबाज उसको पिन मार के कर देते हैं। शहबाज मजाक मजाक में पता नहीं क्या ही कह जाता है और क्या ही कान भर जाता है, पूरी सिचुएशन अलग ही क्रिएट कर देता है, लोगों को बुली कर देता है, एंड बसीर तो स्ट्रेट अप जाके बदतमीजी से बुली करता है। इट्स नॉट लाइक आई हेट बसीर और समथिंग, आई रियली वांट हिम टू डू बेटर, लेकिन क्या आपने उसको कभी कुनिका से बात करते हुए बहस करते हुए देखा है? हाँ, क्या, नहीं, आप चुप रहो, आप चुप। इतना चिल्ला चिल्ला के वो इतनी गंदे तरीके से कुनिका से बात करता है। आई एम नॉट सेइंग कि भाई वो इज्जत से बात नहीं करता है या फरहाना जिस लेवल पे बात करती है वैसे करता है, बट माई पॉइंट इज कि वो बहुत रूड बात करता है लोगों से। ही डज कम अक्रॉस एज अ वेरी रूड पर्सन। एनीवेज, अमाल ने वो पूरी आवेज वाली चीज सुनी और एक्नॉलेज की और सॉरी भी बोला, बट आई डोंट थिंक एनीथिंग इज गोइंग टू चेंज। अभिषेक और फरहाना वाला वो पूरा टावल वाला सीन तो मुझे बहुत ही यूजलेस लगा। वो इतना बड़ा मुद्दा था ही नहीं जितना इन्होंने एक्चुअली बना दिया था। बट एक बात इस चीज से जरूर क्लियर हो गई कि भाई तान्या विलिंगली या फिर अनविलिंगली हर मुद्दे में इन्वॉल्व रहती है। आधे कलेश तो इस घर में उसी की हरकतों की वजह से होते हैं। एंड द आयरनी वाज वो खुद मस्त मजे से बाहर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रही है गार्डन में, और अंदर वो गला फाड़ फाड़ के लड़ रहे हैं दोनों। और फिर इसके बाद सबको असेंबली रूम में जाके फाइनली डिसाइड करना था गौरव और फरहाना में से कि कौन इस घर का कैप्टन बनने वाला है। सो अपेरेंटली जिसको आप कैप्टन नहीं बनाना चाहते हो उसको आपको ये ब्लैक कलर का रोजेस वाला हार बनाना था। एंड टू माय सरप्राइज मेजॉरिटी ऑफ पीपल चोज फरहाना। लाइक सीरियसली, फरहाना एज अ कैप्टन, वाओ, दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी। दिस वाज माय बिगेस्ट नाइटमेयर। आई डोंट नो अब पूरे हफ्ते क्या होने वाला है, बट इस पूरे माला वाले टास्क से जो एक चीज अच्छी हुई वो ये थी कि गौरव खन्ना ने फाइनली रिएक्शन दिया। एटलीस्ट उसको गुस्सा आया, उसने कोई तो इमोशन दिखाया, अदरवाइज ही वाज वेरी न्यूट्रल। सी आई अंडरस्टैंड कि उसका ये पॉइंट था कि भाई मैं शाइन करता अगर मैं कैप्टन बनता तो, और ये मौका आप लोगों ने मुझसे छीन लिया, आपको मुझे
मौका देना चाहिए था। बट माई पॉइंट इज कि आपको शाइन करने के लिए एक्चुअली कैप्टन बनने की जरूरत नहीं है। यू आर स्टिल अ कंटेस्टेंट, आपको भी उतनी ही लाइमलाइट मिलेगी जितनी बाकी कंटेस्टेंट्स को मिलेगी, ओनली इफ यू डू समथिंग, इफ यू कॉन्ट्रीब्यूट टू द शो। और ये पूरा इमोशनल आउटबर्स्ट होने के बाद कौन सा चीजें चेंज हुई हैं, ही वाज स्टिल द सेम गौरव खन्ना। और अब बात कर लेते हैं अब तक के द मोस्ट अमेजिंग वीकेंड का वार के बारे में। भाई मजा ही आ गया इस बार तो। सबसे पहले तो तान्या का वो पूरा बर्थडे वाला सेगमेंट जो कि एक्चुअली मुझे समझ नहीं आया कि फनी था या फिर सरकास्टिक। और वैसे एक बात तो है भाई, ये टैलेंट था, मुझे भी चाहिए तान्या का कि भाई अपने आप को सबसे ऊपर और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे फील करवाते हैं, ये आना चाहिए हर इंसान को। उस दिन तो वो अपनी तान्यालिटी के पीक पर थी ब्रो। भाई दी ऑडेसिटी, वो सलमान सर को बोल रही है अगर आपने मुझे गिफ्ट नहीं दिया ना मैं रोने लग जाऊंगी, वरना फिर मैं रोने लगूंगी बर्थडे पे। जिसका सलमान सर ने इतना अमेजिंग आंसर दिया कि भाई मेरा दिल खुश हो गया। और मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। दिस वाज सैवेज ब्रो, उसका मुंह बन गया था पता है। इसके बाद उन्होंने अभिषेक की कैप्टनसी के बारे में बात की जो मुझे एक्चुअली काफी फोर्स्ड लगी। इन माय पर्सनल ओपिनियन भाई मेरे को ठीक लगी उसकी कैप्टनसी। और अगर वो अपना पूरा एटीट्यूड और अपनी अप्रोच चेंज करके लोगों से काम करवाना चाह रहे हैं तो आई थिंक दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। और उसके दोस्त अगर उसको कैप्टनसी में हेल्प भी कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? बिना बात के उस पूरे ग्रुप को और उनकी फ्रेंडशिप्स को टारगेट किया जा रहा है। ओके एग्री कि अशनूर ने अभिषेक का नाम नहीं लिया सेव करने के लिए, टास्क में बोल दिया कि हाँ मैंने उसको आगे भेजा था एंड ऑल ऑफ दैट, और उसकी वजह से अशनूर की इतनी क्लास लगी है। बट जो इस वीक फरहाना ने कोनिका के साथ किया है वो किसी को दिखाई नहीं दिया। भाई अपने से डबल एज की औरत को वो इतना गंद बोल गई कि और स्टूपिड वुमन, आप घटिया औरत हो, अभिषेक और अशनूर के तलवे चाटती हो और मेरे से बहस मत करना, अगर मैं सुनाने पे आ गई तो इस बार वीकेंड का बार तुम्हारा पूरा खानदान आएगा। कोनिका इतना गंद बोला यार। आपके लेवल पे आई ना, वीकेंड पे आपका पूरा खानदान आएगा, याद रखना कोनिका। ये सब बोलना नॉर्मल था बिकॉज इसके बारे में तो कोई बात नहीं हुई वीकेंड का वार पे। बट एटलीस्ट एक अच्छी चीज तो हुई इस वीकेंड का वार पर, वो थी गौहर खान का आना। भाई जब से मैंने न्यूज सुनी थी ना कि गौहर आने वाली है आवेश को सपोर्ट करने के लिए, आई वाज रियली एक्साइटेड। आई हैव ऑलवेज लव्ड गौहर, मैंने उसके सीजन में भी उसको काफी पसंद किया था। आई विश तब चुगली सेशन कर रहे होते हम और आपको पता लग जाता कि कितनी ज्यादा पसंद थी हम लोगों को गौहर। बट याद क्रक्स इज आई लव हर, क्योंकि चीजों को लेकर मुझे उसकी अप्रोच और उसके स्टैंसेस काफी सही लगते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। फर्स्टली आई एम सो ग्लैड कि उसने वो 20 लाख वाली बोल दी कि भाई तुम ये 20 लाख का बिजनेस देके क्या चैरिटी करते हो। टू बी ऑनेस्ट जब अमान ने बोली थी ना ये बात, तभी मुझे काफी चीप लगी थी कि भाई आप किसी को कितना बिजनेस दे रहे हो और किसको कितना पैसा दे रहे हो, ये आप नेशनल टेलीविजन पे क्यों बोलोगे? इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। इट इज एज चीप एज डिस्कसिंग समवन्स सैलरी ब्रो। इट्स जस्ट बेसिक मैनर्स, प्लीज नो डोंट डू इट। सेकंडली आई एम सो ग्लैड कि उसने प्रणीत वाली बात पे भी स्टैंड लिया कि भाई ये गो बैक टू योर विलेज क्या होता है वसीर। व्हाई वुड यू से समथिंग लाइक दैट टू समवन यार? देखो जितना मैंने वसीर को अभी इस शो में देखा है ना, मुझे वो बहुत ही डिफरेंट लग रहा है फ्रॉम द पर्सन आई हैव सीन बिफोर। इतनी बुरी लड़ाइयां तो उसने किसी शो में नहीं की जितनी वो यहाँ पर कर रहा है। एंड बसीर और अमाल मिलके एक्चुअली लोगों को बुली कर रहे हैं। आई डोंट नो आपको लग रहा है ऐसा या नहीं लग रहा है, बट देखो मुझे तो लग रहा है। और मुझे इतना बुरा लगा ना व्हेन प्रणीत एक्चुअली क्राइड, बिकॉज वो जैसा भी है यार हंसता खेलता रहता है, लोगों को फालतू में ताने वाने मारते रहते हैं मजाक मस्ती में, बट ऐसा टॉक्सिक नहीं है और ऐसी गंदी लड़ाइयां नहीं करता वो एटलीस्ट। एंड लास्टली मुझे लगा नहीं था गौहर ये चीज एड्रेस करेगी, लेकिन जो बेस्ट चीज उसने बोली वो थी नेहल की एम्पैथी टुवर्ड्स आवेश वाली पूरी बात। भाई क्या सही बोला उसने कि नेहल ने अगर थोड़ी सी एम्पैथी क्या दिखा दी आवेश को। अमाल ने लेजेंड अपने हाथ खड़े कर दिए और बोला कि शी डजंट बिलोंग टू आवर ग्रुप नाउ। ब्रो एक्चुअली क्या था वो बिहेवियर? माइक फेंक देना, सबसे एजिटेट होके एकदम बदतमीजी से बात करना। तान्या जिसका कोई लेना देना भी नहीं था उस सिचुएशन से, उसको टैंट्रम दे रहा था यार वो। यू नो ऐसे इंसान के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही वर्ड है। और गौहर तो चलो लेफ्ट राइट सेंटर लपेट ही दी थी उसको, उसके ऊपर से सलमान सर ने इतने सारे खुलासे कर दिए, भाई मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने सेड तुम बताओ मैंने इतने साल तुमसे बात क्यों नहीं की? मुझे पता था तुम दोनों में से एक आगे निकल जाएगा और दूसरा पीछे रह जाएगा, और जो इमेज तुम यहाँ सुधारने के लिए आए थे वो और ज्यादा खराब हो रही है। He made it very clear कि मुझे पता ही यू आर बैटलिंग अ मेंटल कंडीशन, इसलिए मैं इतना ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ तुमको, लेकिन यू आर अ ग्रोन अप, फिक्स योर लाइफ एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर एक्शंस। एंड आई एक्चुअली अग्री। इससे पहले अगर आप देखोगे इतने सारे सॉलिड फैंस थे यार अरमान और अमाल दोनों के, और अमाल को यहाँ पर देखने के लिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, बट पिछले पूरे एक महीने में उसने काफी खराब कर लिया अपनी इमेज। लिजिट उसके फादर को बाहर अपोलोजाइज करना पड़ रहा है लोगों से, स्पेशली इस्माइल दरबार से कि नहीं नहीं मेरे बेटे का ये मतलब नहीं है। सो इट्स नॉट गुड ना, दे डिड नॉट साइन अप फॉर इट। एटलीस्ट ये तो सोच के चलो कि बाहर आपकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी, या यू नो व्हाट मस्ट दे बी गोइंग थ्रू। बट यू नो इवन वर्स्ट बात क्या है, वो अभी भी कुछ रियलाइज नहीं कर रहा है और कुछ नहीं समझा है। फॉर अ फैक्ट आई न्यू कि नई चेंजेस आने वाले इसमें, क्योंकि उसका वो कोर है और कोर इतनी जल्दी किसी का चेंज नहीं होता है। एंड भाई नेक्स्ट प्रोमो केम और लिटरली पूरी दुनिया को प्रूफ मिल गया। यू नो जब गौहर ये सारी चीजें उसको बोल रही थी, ही एक्चुअली वाज लुकिंग वेरी पिस्ड। और जैसे ही वो एपिसोड खत्म हुआ, ही वाज लाइक मैं भी बहुत कुछ बोल सकता था इस टॉपिक पे, लेकिन आई चोज टू लेट इट गो। यार पता नहीं, मेरे को लगता है बहुत ज्यादा क्लास लग गई है उसकी और सब उसके बारे में सिर्फ नेगेटिव्स ही बोल रहे हैं, बट उसको छोड़ना पड़ेगा अपना वो पूरा ये रिच स्पॉइल्ड ब्रैट वाला एटीट्यूड यार। यू कांट मेस विद एवरीबडी। फिर इसके बाद लास्ट वाले एपिसोड में और भी बहुत सारे टास्क हुए। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी मूवी की टीम आई, अभिषेक मलन और हर्ष गुजराल ने आके अपना शो प्रमोट किया, और फिर हुआ इस वीक का
का एविक्शन, वो भी आवेश का। What? बट वाई ब्रो, जब इसको निकलना ही था तो इतना सारा फिर इसके लिए पूरा ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी। बट एक चीज है जो मैंने पढ़ी है सोशल मीडिया पे कि आवेश के फादर इस्माइल दरबार ने अपने सारे कनेक्शंस लगा दिए हैं आवेश को बिग बॉस हाउस से बाहर निकलवाने के लिए, बिकॉज जो अगली वाइल्ड कार्ड एंट्री आने वाली है दैट कुड हैव बीन अ थ्रेट टू आवेश और समथिंग। डू यू रिमेंबर जब ये कैप्टनसी वाले टास्क में लड़ाई हुई थी बसीर और आवेश की, तब बसीर ने बोला था कि देयर वाज दिस गर्ल जो आवेश ने भी जिसको डेट किया है और मैंने भी ब्रीफली डेट किया था उसको। वेल एज पर द रिपोर्ट्स दैट गर्ल इज शुभी जोशी फ्रॉम स्प्लिट्सविला एंड सुनने में यही आया है कि शुभी का घर में आना कंफर्म्ड है एंड उसकी वजह से और कलेश होते इसलिए आवेश को पहले ही निकाल दिया गया। सो आई डोंट नो, सुनने में तो यही आया है, अब वो आ रही है या नहीं आ रही है और यही रीजन था इसके पीछे का, वो आने वाले हफ्तों में आई थिंक पता लग ही जाएगा। बट आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वीक। आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताओ कि आपके और मेरे ओपिनियंस इस बार मैच कर रहे हैं या नहीं। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।